राखी, अब देखिए कांग्रेस का विश्लेषण तो हो गया जी, आपकी भी तो टिकटें फंसी हैं। आपने भी तो बाकी राज्यों में तो टिकट अनाउंस कर दी, बीजेपी में क्यों नहीं आ रही भाई लिस्ट? देखिए मानक जी, हम लोगों ने 41 जो लोग हैं कैंडिडेट से उनकी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है और जल्दी हमारी लिस्ट आ जाएगी। और जिस तरह से आपने ही अपनी बात की शुरुआत में कहा कि पर्दे के पीछे, और पर्दे के पीछे मैं खड़ी हूं, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्ट तस्वीर आपके सामने पेश कर सकती हूँ कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर एक सेंट्रल लीडरशिप जो है, आज भी कोर कमेटी की मीटिंग है और मीटिंग करके किस तरह से राजस्थान के अंदर इस कुशासन से हमारे जो कांग्रेस पार्टी का जो लगातार 5 साल से राजस्थान के अंदर जो गवर्नेंस रही उससे छुटकारा कैसे मिले, ये हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। और जहां तक देखिए बात लगातार आप लोगों ने कही, अखिलेश जी ने सूत्रों की बात की कि बीजेपी में सूत्र क्यों नहीं होते हैं, बीजेपी की खबर क्यों नहीं आती। सर, आपके यहाँ तो सड़क पर आके लड़ रहे हैं, नकारा निकम्मा करो ना गद्दार, आप सड़क पर बोलते हो। जब सीएलपी की मीटिंग होती है तो सड़क पर आप लड़ते हो, तो सूत्र की जरूरत ही नहीं छोड़ते हो आप लोग। सब कुछ सामने नजर आता है और जनता कभी भी ऐसी पार्टी को नहीं ऑप्ट करेगी जिसमें आधी पार्टी कुर्सी बचाने के लिए और आधी पार्टी कुर्सी खींचने के लिए लगातार लगी रही। अभी अशोक गहलोत जी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वो राजनीति, दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए मानक जी, मैं इनके इतिहास पे जाना चाहूंगी। 1998 में जब ये मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, नेतृत्व महिपाल मदेरणा, प्रसाराम मदेरणा जी का था। जब 2008 में ये मुख्यमंत्री बने तब नेतृत्व सीपी जोशी जी का था। जब 2018 में ये मुख्यमंत्री बने तो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जो है वो इलेक्शन में गई थी। इनकी गवर्नेंस के बाद 2003 में और 2013 में जब जब कांग्रेस पार्टी गई है इलेक्शंस में, 2003 में 56 पे और 2013 में 21 सीटों पर आकर सिमटी है। इसका मतलब ये साफ दिखाता है कि जनता ने कभी भी एज अ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को एक्सेप्ट नहीं किया था। इनकी गवर्नेंस बहुत खराब है। और मैं तो अखिलेश जी से कहती हूँ, हम बात करते हैं अगर राजस्थान की तो योजनाओं पे बात करते हैं। आपने योजनाओं की बात करी कि इंदिरा गांधी रसोई योजना, अभी प्रियंका गांधी 1000 जगह अनाउंसमेंट करके गई, एक जगह बता दीजिए खुल गई हो। करप्शन फ्री एक भी ऐसी स्कीम हो जो कि ग्राउंड लेवल पे डिलीवर हो गई हो तो मुझे बता दीजिए। अच्छा राखी, अब योजनाओं पर आप बोल लीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। योजनाओं पर बोल लीजिएगा, लेकिन देखिए आपने कहा ना अशोक गहलोत की गवर्नेंस की वजह से 2 बार चुनाव हार गए। बिल्कुल, वसुंधरा राजे भी तो हारी ना चुनाव। शेखावत जी हारे, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल दूसरा है। नहीं, एक सेकंड राखी 1 सेकंड, राखी 1 सेकंड, आप बोलिएगा। सवाल सुन लीजिए मेरा सवाल वो नहीं है जी। वो तो फैक्ट है कि राजस्थान में परिवर्तन होता है, परंपरा है। सवाल मेरा यह है, अगर वसुंधरा राजे की गवर्नेंस अच्छी थी, सरकार बढ़िया चलाई थी, तो उनको सीएम के तौर पर आपने इस बार आगे क्यों नहीं किया? आपने अभी सर्वे देखा, मैंने सर्वे दिखाया, 43% लोग कह रहे हैं फायदा होगा, 42% कह रहे हैं नुकसान होगा आपको। कांटे की लड़ाई। देखिए मानक जी, हर चुनाव जो है एक अलग रणनीति के साथ में लड़ा जाता है, हर चुनाव डिफरेंट होता है। जो हमारे मुद्दे 2014 में या 2013 में 18 में थे वो आज मुद्दे नहीं है। इसीलिए पार्टी की रणनीति है कि किसको आगे रखना और किसको पीछे रखना है। आपने कहा कि वसुंधरा राजे जी की सरकार के बाद में क्या स्थिति हुई, मैं बताना चाहूंगी कि एक बार 80 और एक बार 73 सीट्स पर आई। उस तरह की जनता का मैंडेट नहीं आया जिस तरह से 21 पे लाकर के खड़ा किया, क्योंकि इनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी। और जब गवर्नेंस ठीक नहीं थी तो जनता उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और मुझे लगता है चुनाव में जाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी स्कीम्स बताइए। 4.5 साल तो देखिए, एक सेकंड, आपने राखी 1 सेकंड, आप फिर स्कीम्स पे आ गए। आप उस सवाल पे सिर्फ एक लाइन कहती हैं, ये हमारी पार्टी की स्ट्रेटजी। बीजेपी प्रवक्ता बोलते नहीं है। वसुंधरा राजे और केंद्रीय आलाकमान के बीच जो झगड़ा चल रहा है सालों से, उस पर आप लोग बोलते नहीं है। ठीक है, मान लिया कि पर्दे के पीछे हो रहा है, लेकिन उनको सीएम के तौर पर आपने आगे नहीं किया। इसका मतलब आप भी तो पब्लिक में ले आए ना उस झगड़े को। सीटें, आपकी टिकट बंटवारा आपका फंसा हुआ है। कोई फंसा हुआ नहीं है। सारे डिस्कशंस करके, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता हमें मैंडेट देगी, तो तरीके से सबसे डिस्कस करके जो हमारे बड़े नेता राजस्थान कर रहे हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड कर रहे हैं। और आप मुझे बताइए कि सीएम चेहरा प्रोजेक्ट ना करना झगड़े का कारण है। सर, ये इंटरप्रिटेशन आप कैसे कर सकते हो? आप बताइए फिर। अच्छा सुनिए ना राखी, आप बताइए फिर ये कौन सी स्ट्रेटजी है? आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए जो वसुंधरा जी ने सेंट्रल लीडरशिप के बारे में कहा हो या हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने वसुंधरा जी के बारे में कहा, एक स्टेटमेंट कोट करो। यहाँ तो ढेरों स्टेटमेंट है। और आज ही मुख्यमंत्री जी आप बताइए, मानेसर जैसी घटना। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। इनकी जो लिस्ट आएगी ना मानक जी, उसमें 4 तरह के लोग होंगे। पहले लोग वो जो कि मानेसर चले गए थे, या वो लोग होंगे जिन्होंने 25 सितंबर पिछले साल जो बॉयकॉट किया सीएलपी की मीटिंग को, या वो लोग होंगे जिन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराया, या वो लोग होंगे जिन्होंने किसी और पार्टी से चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी को हराया। इन नटशेल ये चारों लोग वही लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी स्तर पर कांग्रेस के साथ चीटिंग करी है या गद्दारी की है।
ये है ही गद्दारों की पार्टी, क्योंकि यहाँ पर लोग ही वैसे ही आएंगे। आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सचिन पायलट जी के नामों को शामिल कर लिया। अब नाम कौन से हैं? ये वो नाम है जो सरकार के खिलाफ थे, जो सरकार को गिराने गए थे, और रिकॉर्ड बनाया सचिन पायलट जी ने एज अ स्टेट प्रेसिडेंट। वही लोग ना राखी, वही लोग ना जो मानेसर गए थे आपकी सरकार की शरण में, हमारी सरकार की शरण में। मैं फिर वही बात बोलती हूँ। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 10 करोड़ की बात, अभी दिल्ली जाने से पहले भी 10 करोड़ की बात करी, 40 करोड़ की बात करी। मुझे ये पूछना चाहती हूँ आपके पास, अखिलेश जी भी बैठे हैं, आपके पास सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, आप कब तक ये बातें जनता को बोलते रहोगे? बताइए तो सही, किसने दिया, किसने लिया, कब दिया, कहां रखा? देखिए, इस तरह की बातों से अखिलेश जी अब काम चलेगा नहीं, चलेगा इसलिए अखिलेश प्रताप सिंह समझ रही है। अखिलेश जी जवाब दीजिए। वो कह रही हैं आपके झगड़े तो पब्लिकली होते हैं, हमारे अगर होते भी होंगे, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, वो कह रही हैं वो स्ट्रेटजी है हमारी, लेकिन मैं कह रहा हूं होते भी होंगे तो प्राइवेटली होते हैं, सड़क पर तो नहीं आते। नहीं, उनके यहाँ हो भी नहीं सकते झगड़े, क्योंकि झगड़े मनमुटाव तो परिवार से लेकर के वो संगठन जिसमें लोकतंत्र होता है वहां होते हैं, आपस में मतभेद मनभेद नहीं होते हैं। लेकिन जहां तानाशाही होती है वहां कौन बोलेगा? वहां क्या बोलना है? कोई बोल सकता है क्या कि मोदी जी का भी कोई अल्टरनेट है, या मोदी जी या शाह जी के मन माफिक खिलाफ कोई क्या कभी सपने में भी बोल सकता है क्या? ऑफ रिकॉर्ड भी कोई बोल सकता है क्या? इतनी दहशत है कि कहीं कोई जान जाएगा तो फिर तो काम खत्म है। तो लोकतंत्र में मत भिन्न, मुंडे मुंडे मते भिन्न, जितने सर हैं उतने विचार हैं, लेकिन निर्णय हो जाने तक हमारे कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन बीजेपी में से क्या लेना देना? बीजेपी तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अगर कोई वक्तव्य व्यक्त कर रहा है तो जो तानाशाही सोच में होता ना कि इस तरह की विचारों को बगावत मानी जाती है, तो बीजेपी में अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कुछ बोल रहे हैं तो तानाशाह जो है उसे बगावत समझ बैठता है। तो वो है तो क्यों कोई बगावती बनेगा भाई? कुचल दिए जाएंगे, आपस में बैठे रहेंगे। और अगर ज़्यादा होगा तो अब नहीं वो चलने वाला है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के बल पे अब सरकारें नहीं बन पाएंगी। मैं बार बार कहता हूँ भगदड़ मची है, अभी और भगदड़ मचती रहेगी। मानक जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं 8 महीना पहले इन्हीं के चैनल पे कहा था, और आज फिर इन्होंने दोहराया है कि राजस्थान का जो है मिजाज है कि सत्ता बदलती है। आपने इसी तरह कहा था कि हिमाचल का मिजाज है, मैंने कहा कांग्रेस मिजाज को बदलती है, और राजस्थान में फिर कांग्रेस दोहराए के आएगी जैसे हिमाचल में आई। आप देखिएगा, क्योंकि वहां की सरकार, वहां की हमारी सरकारों की नहीं, हम बदलते हैं रिवाजों को। नहीं, रिवाज कहां बदला? हिमाचल में बदला हमने, हिमाचल में रिवाज कायम रहा, सरकार भी बदलेंगे। हिमाचल में कायम रहा। हम जीत के बीजेपी नहीं आएगी, आप पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी आ गई। हाँ वही सॉरी, हाँ वही हम बदले ना सरकार, हम ले आए, हम यहाँ पे फिर सरकार बदला, रिवाज नहीं बदला। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, देखिए अभी यहाँ पे राजस्थान में कर्नल साहब एक टिकट पाए हैं। बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान में जाता है तो वहाँ के जो वसुंधरा जी तो सबसे बड़ी नेता हैं वहाँ पे, उनके साथ कैसा उनका, आप लोग तमाम बहस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज पे भी आप लोग तमाम बहस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज से लगाए भाषा लैंग्वेज तक और तमाम और तरह की लैंग्वेज देख लीजिए। अच्छा अखिलेश जी, वहाँ पे अखिलेश जी, क्योंकि बीजेपी को पता है, क्योंकि आप बीजेपी को पता है कि राजस्थान में वो 0 पे जाने वाली है। आप बाकी प्रवक्ताओं की तरह संभल कर नहीं बोलते, बहुत सारे प्रवक्ता हैं जो बोलने से, आंकड़ा देने से बचते हैं, लेकिन आप खुली कहते हैं। मैं चाह रहा हूं कि ये 3, 4, 5 स्टेट्स का थोड़ा रिजल्ट आप एक बता दीजिए, आपके हिसाब से क्या होने वाला है, सीटों के लिहाज से बताइएगा। खरा पांचों जगह कांग्रेस आ रही है। हाँ, पांचों जगह कांग्रेस आ रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और तेलंगाना में 2/3 बहुमत से, और नॉर्थ ईस्ट मिजोरम में वहां पे हम स्पष्ट मेजॉरिटी से आ रहे हैं। भगदड़ है बीजेपी में। और लोकसभा का भी बता दीजिए अखिलेश जी, लगे हर प्रदेश में, लोकसभा का भी हर प्रदेश में, वो तो मैं बहुत बार बताया हूं, जो बीजेपी पार्टी है 150 नहीं क्रॉस करेगी। किस राज्य में इनकी सीटें बढ़ रही हैं? 7 राज्यों में 100% सीट है, 8 राज्यों में 95% से ऊपर सीट है। जिन राज्यों में सीट है उसमें से मिलाकर के लगभग 300 सीटें हैं,
जैसे आपका गुजरात, हिमाचल, दिल्ली, ये उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें 100% करीब हैं। ठीक है। इसमें आधे घटेंगे। फिर बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इसमें आधे से ज्यादा 3/4 घट जाएंगे। ये तो गए काम से। ठीक है, ओके ओके। और अखिलेश जी, मैं दोहरा रहा हूं इनको। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अखिलेश जी, 1 सेकंड। अब मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि ये देखिए, ये तो अब आ गया ना, ये तो सब जगह रहेगा, क्योंकि अब जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा और आप आएंगे, आपसे बहस भी होगी। तो आपने कहा छत्तीसगढ़ में 3/4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2/3, तेलंगाना स्पष्ट बहुमत आपने कहा, और मिजोरम में भी आपने स्पष्ट बहुमत कहा, और लोकसभा में आप कह रहे हैं बीजेपी 150 सीट भी नहीं पाएगी। ओके जी हाँ। राखी राठौर, आपकी भविष्यवाणी। जी देखिए मानक जी, मैं भविष्यवाणी एक मिनट सुनिए। हाँ। इसके पहले एक सेकंड देखिए, इसके पहले भी आपने मेरी भविष्यवाणी ऑन रिकॉर्ड रखी थी। हाँ, मैंने बोला था कि अब मोदी जी सिर्फ गुजरात तक के लीडर हैं, हम लोग हिमाचल भी जीतेंगे और कर्नाटक भी जीतेंगे, और अच्छे मेजॉरिटी से जीतेंगे। आपने आपके स्टूडियो में भी और बाहर भी आपने मुझसे कई बार पूछा था, और वो बातें सही साबित हुई। ओके, ठीक है। क्योंकि अब करिश्मा नहीं है मोदी जी में। राखी वही राठौर, 10 आपकी बारी है, साल बोलिए। से झूठे राखी राठौर। सब्जबाग, अनर्गल बातें, परनिंदा और आत्म प्रशंसा, ये चीजें लोग थक गए हैं, उब गए हैं। ओके। 10 साल बहुत होता है किसी के करने के ओके, लिए। राखी बोलिए, आपकी बारी है। राखी राठौर। मानक जी, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से अगर ये सवाल पूछेंगे तो एक बड़ा ऑब्वियस सा आंसर आएगा कि हाँ, हम लोग जीतेंगे, और कोई भी फिगर हम लोग सामने रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले, जब विधानसभा चुनाव सामने है, तो सबसे पहले हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करनी चाहिए। जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर काम किया है, उसकी बात अगर हम करेंगे तो लगेगा सुनने वाले को भी कि कोई रियलिस्टिक बात हो रही है, कोई ऐसी बात हो रही है जो धरातल पर है। अखिलेश जी कुछ भी बोले, इन्हें मालूम ही नहीं था कि हिमाचल के अंदर रिवाज बदला है या क्या क्या चेंज हुआ है। जब आइडिया ही नहीं है, जब इतना अंदाजा नहीं है, तो इनके अंदाजों पे मैं जाना नहीं चाहूंगी। निश्चित तौर पे जब हम आदरणीय मोदी जी के फेस की बात कर रहे हैं, जिस फेस पर हम सभी राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो फेस एक विजन को दिखाता है, एक ऐसे विजन को दिखाता है जिसमें राष्ट्र को सबसे आगे ले जाना, परिवारवाद, तुष्टीकरण, और जो जिस तरह से इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया उसको रोकने का काम। तो लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? कि लगातार जी लोकसभा में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? देखिए, पिछली बार हमारी 303 सीट आई थी, उससे ज्यादा सीट के साथ में हमारी सिर्फ बीजेपी, एनडीए उससे ज्यादा लेकर आएगी, लेकिन उससे ज्यादा हम लेकर आएंगे। क्योंकि देखिए एक बात और भी है, आज देखिए आम लोगों के बीच में ये भी एक बात है कि जिस तरह से आतंकवाद और नक्सलवाद हम देख रहे हैं कि बाहर के देशों में भी है, आज हमारे देश के अंदर किस तरह सबसे पहली चीज जो चाहिए आदमी को, इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए, और वो सिक्योरिटी दी। छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद को 70% से कम करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आ रही हैं जी? छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आएंगी आपकी? देखिए, हम लोग फिर से जिस तरह से इन्होंने, देखिए राहुल गांधी जी ने 315 वादे किए थे, उन 315 वादों का सबसे पहले मुझे अखिलेश जी हिसाब दे दें कि क्या उन्होंने वो पूरे वादे वहां पर कर दिए। नहीं, सीटें छत्तीसगढ़ का कुछ आइडिया दीजिए ना। देखिए उन्होंने तो कहा 3/4। हम लोग जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। मुझे लगता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देना किसी भी प्रवक्ता के लिए बड़ा आसान है। मैं कुछ भी अभी बोलूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ इस बात को कि लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उनकी सपोर्ट करने के बेसिस पे बात करना चाहती हूं। स्पष्ट बहुमत, मैं बेसिस पे बात करना चाहती हूँ कि क्या कमियां रही और हमारी क्या स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर अगर जनता वो ठीक है राखी, लेकिन देखिए आप देश